ये देखो, ये लहंगा चोली और ये इसके साथ की मैचिंग चूड़ियां, ये ठीक लगेगा ना? ये तो तुम पर बहुत सुंदर लगेगा नैना। और ये देखो, ये मम्मी ने मुझे साड़ी भिजवाई है। उन्हें पता था कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये साड़ी पूरे 1 लाख की है। अरे भाई, पैसे वाली ससुराल और पैसे वाला मायका। अब मेरी बहू तो लाखों में एक लगनी चाहिए ना। और फिर बड़ी बहू, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा क्योंकि तुम देखने में कितनी गोरी और सुंदर हो। और गोरे रंग पर तो कोई भी रंग खिल जाता है। लड़के वाले भी देखते रह जाएंगे कि नैना की बड़ी भाभी कितनी सुंदर है। पर छोटी माँ जी, किचन का सारा काम हो गया है, मैं तैयार होने जाऊं? अभी बाद में तैयार होने जाना। वैसे भी तुम्हारी इस काली शक्ल पर मेकअप तुम्हारी सूरत नहीं बदल देगा। पहले बाहर के ड्राइंग रूम की सफाई कर लो, उसके बाद सोफे पर नए कवर बिछा दो। वो महंगे वाली मेरी अलमारी में रखे हैं। मेघा, वो शीशे की अलमारी में मेरे मायके का महंगे वाला कप सेट रखा है, वो भी निकाल लो। मेघा का रंग काला था। वो एक साधारण परिवार से आई थी, जबकि ममता बहुत अमीर खानदान की लड़की थी और साथ ही साथ अब वो अमीर खानदान की बहू भी बन गई थी। ममता देखने में सुंदर भी थी, इसलिए सब उसी की वाहवाही करते थे। मेघा इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती थी, पर वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सारे काम करती रहती थी। मेघा अलमारी में से कप का सेट निकाल रही थी, तभी ममता का बेटा भानु बॉल से खेलता हुआ ड्राइंग रूम में आ जाता है और भागता हुआ मेघा से टकरा जाता है। मेघा के हाथ से एक कप छूटकर नीचे गिर जाता है। इस बात को लेकर ममता शोर मचा देती है। सत्यानाश मम्मी जी, देखो 20,000 का इतना महंगा सेट तोड़ दिया। मैंने ये कप सेट नैना के लिए संभाल कर रखा था, अब क्या करेंगे? पता नहीं, मुझे तो अब इससे नफरत होने लगी है। जैसी शक्ल वैसी अकल। अब तेरा बाप ला कर देगा इतना महंगा सेट। लड़के वाले आने ही वाले होंगे। एक काम करो ममता बहू, तुम बाजार जाकर जल्दी से एक नया कप सेट ले आओ। चलो, मैं तुम्हें तिजोरी में से पैसे दे देती हूँ। मेघा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उस समय वो चुप हो जाती है। शाम को लड़के वाले नैना को देखकर चले जाते हैं। उस बीच मेघा को लड़के वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता। इस वजह से मेघा लड़के को देख ही नहीं पाती है। ममता बहू, राजेश बेटा, शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। अनिल को भी बोल देना किसी भी काम से शहर से बाहर ना जाए, यहाँ बहुत काम है। माँ, चिंता मत करो, नैना की शादी के सारे इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। मम्मी जी, ये देखो, मैंने नैना और पीयूष की थोड़ी फोटोज खींची थी, कैसी लग रही है? भाभी, मुझे भी दिखाना दामाद जी की फोटो। फोटो वगैरह बाद में देखना, पहले हम सबके लिए चाय बना कर लाओ, बहुत थकावट हो रही है। मेघा की तो उस घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी, सब उसे एक नौकरानी की तरह ही समझते थे। मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। हालांकि उस घर में बहुत नौकर नौकरानी थे, पर फिर भी मेघा को रसोई में लगना पड़ता था। तभी अनिल भी आ जाता है। अनिल मेघा के साथ होते उस बर्ताव को अक्सर देखता था, पर आज उसे सहन नहीं